दोस्तों आज की इस वीडियो में एक ऐसी स्ट्रेटजी लेके आया हूँ जिसके अंदर आपका जो लॉस रहेगा वो बहुत ही मिनिमम रहेगा, लॉस ज़ीरो के बराबर रहेगा और जो आपके जो रिटर्न्स निकल के आएंगे वो ऑलमोस्ट एक्सपोनेंशियल रिटर्न आपको दिखाई देंगे। तो इस स्ट्रेटजी के बारे में हम आज बात करेंगे। सबसे पहले देखेंगे स्ट्रेटजी क्या है, कैसे इंप्लीमेंट करनी है। दूसरा हम लोग देखेंगे मनी मैनेजमेंट इसमें कैसे फॉलो करना है। तीसरा जो हमारा रहेगा, हम रिटर्न्स को कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं। चौथा हमारा बैक टेस्टिंग रहेगी स्ट्रेटजी के बारे में कि हमारे रिटर्न्स कैसे निकल के आए हैं। पांचवा रहेगा हमारा प्रिकॉशंस, इसके अंदर हमें क्या फॉलो करना है और क्या नहीं करना है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिए ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम स्ट्रेटजी के बारे में बात कर लेते हैं। स्ट्रेटजी हमारी ये रहेगी कि हम इसके अंदर सिल्वर बीज के ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे। ओनली सिल्वर बीज में अभी हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे और जो हमारे रिटर्न्स निकल के आएंगे वो भी हम इसी में कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे सिल्वर बीज की जो हमारी ये 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास हमारा सिल्वर बीज का प्राइस मूव करना चाहिए और यहाँ कहीं पे नीचे की तरफ हमारे को एक बुलिश कैंडल कोई भी चाहिए होती है। जैसे थोड़ी सी बुलिश कैंडल यहाँ कहीं पे ये थोड़ी सी पिन बार रिजेक्शन कैंडल बन रही है, यहाँ पे एक कैंडल ये बनी है, दो कैंडल ये बनी है, तो यहाँ कहीं पे हम इसको कंसिडर करके एक बार कंसिडर करते हैं। तो ये एक बुलिश कैंडल की तरह फॉर्म करता हुआ दिख रहा है, तो यहाँ कहीं हम लोग इसको कैलकुलेट करते, तो हम लोग इसको यहाँ कहीं पे इसका परचेज करेंगे। 86 के आसपास हम उसको परचेज कर लेंगे। 86 पे हमने परचेज कर लिया और हमारा टारगेट रहेगा 6% के आसपास का। यहाँ से हम 6% कैलकुलेट करेंगे तो हमें 6% यहाँ से मिल चुका है। ऑलमोस्ट 18-20 डेज के अंदर हमें 6% का टारगेट मिल चुका है। अब बात और पीछे चल लेते हैं, इसकी एक और टेस्टिंग कर लेते हैं कि हमें कैसे इम्प्लीमेंट करना है। अब हम बात कर लेते हैं इसके अंदर कोई और बुलिश कैंडल मिल जाए, जैसे यहाँ कहीं पे बुलिश कैंडल मिली हुई है, यहाँ कहीं से देख लेते हैं इसके रिटर्न हमारे कैसे निकल के आए हैं। हमने यहाँ कहीं पे परचेज किया बुलिश कैंडल, यहाँ पे हमें कोई रिटर्न नहीं मिले और यहाँ कहीं पे जाके हमें 6% के रिटर्न मिले हैं। ऑलमोस्ट 56 डेज के अंदर हमें 6% का टारगेट मिल गया है। कोई लॉस इसके अंदर नहीं हुआ क्योंकि हमने लॉस कभी बुक किया ही नहीं है और हमें इसके अंदर लॉस बुक करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि हम लोग सबसे पहले तो इसके अंदर मैं बेनिफिट बता देता हूँ। इसमें पहले आपको लॉस बुक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा, आप इसको किसी भी लेवल तक मिनी मैक्स एवरेजिंग कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर आप ईटीएफ्स के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। ईटीएफ जो नहीं जानते हैं मैं उनके लिए बता देता हूँ। ईटीएफ एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होता है जो कि इंडेक्स या कमोडिटी के ऊपर बेस्ड होता है, या होता है वो उसके फंड मैनेजर्स इसके मैनेज करते हैं। तो इसके अंदर आपको कोई रिस्क नहीं इसके अंदर देखने को मिलता है और जो रिटर्न्स रहते हैं वो और रिटर्न्स आपके काफी हाई हो सकते हैं इंडेक्स के मुकाबले। थोड़ा सा और बैक टेस्ट कर लेते हैं इसकी स्ट्रेटजी को और पुराना लेके चलते हैं। हमने यहाँ कहीं पे एक बुलिश कैंडल देख के हम लोग इसको परचेज करते हैं। जैसे यहाँ पे बुलिश कैंडल 50 डे ईएमए के नीचे, 50 डे ईएमए के नीचे है। उसके बाद हमने इसको यहाँ कहीं पे बुलिश कैंडल देख के परचेज कर लिया। परचेज करने के बाद हमें ऑलमोस्ट 6 डेज, ऑलमोस्ट यहाँ से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। 6% का टारगेट हमें 21 डेज के अंदर ही मिल गया। तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट और एक और टेस्ट कर लेते हैं। 50 डे ईएमए के नीचे हमें ये प्राइस फिर मिल गया। हमने यहाँ कहीं बुलिश कैंडल देख के यहाँ परचेज किया और 6% का टारगेट हमें मिल गया। अब बात कर लेते हैं इसकी सेकेंडरी के बारे में, मनी मैनेजमेंट के बारे में। मनी को मैनेज करना इसमें बहुत बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसके अंदर स्ट्रेटजी में मनी मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो आपका एक बड़ा लॉस भी दिख सकता है और आपको थोड़ा सा घबराहट की सिचुएशन हो सकती है। सबसे पहले हम अपनी कैपिटल को 5 पार्ट्स में बार डिवाइड कर लेंगे और डिवाइड करने के बाद हम ओनली 1 पार्ट से इसको ट्रेड करेंगे। 1 पार्ट से डिवाइड करने के बाद हम 1 पार्ट से ट्रेड करेंगे और उसके अंदर जो हमारा जो रिटर्न्स आएगा उस पर 6% का टारगेट बुक करने की कोशिश करेंगे और जो बाकी का हमारा कैपिटल जो खाली रह गया है उसे हम अपने एवरेजिंग टाइम के लिए बचा के रखेंगे ताकि अगर मार्केट गिरती भी है तो हमारे को एवरेज करने के लिए हमारे पास फंड सफिशिएंट हो और उसको हम एवरेज कर पाएँ हर लेवल पे, ताकि हमारी जल्दी से जल्दी पोजीशंस में प्रॉफिट आ जाए। अब बात कर लेते हैं मैक्सिमाइजेशन ऑफ रिटर्न। रिटर्न को मैक्सिमाइज करने के लिए मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर एक एमटीएफ की फैसिलिटी होती है। एमटीएफ जिसको नहीं पता है वो हमारी पुरानी वीडियोस में मैं आपको लिंक दे दूंगा, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। एमटीएफ की फैसिलिटी को हम लोग यूज़ करेंगे। एमटीएफ की फैसिलिटी के अंदर क्या होता है मैं आपको बेसिक बता देता हूँ। एमटीएफ में अगर आपने एक ट्रेड लिया हुआ है तो उसको लिए आपको 5x तक आपको लीवरेज मिल सकता है। आपने अगर 5,000 रुपये डाले हैं तो आपको 20,000 25,000 रुपये तक की आपकी पोजीशन बन सकती है। तो आप इसके अंदर 5,000 रुपये डाल के 25,000 रुपये तक की पोजीशन ले सकते हैं। 25,000 में आपका जो रिटर्न निकल के आएंगे वो आपके काफ़ी अच्छे रिटर्न्स आ जाएंगे इसके अंदर। अगर आप इसको एमटीएफ में ट्राई करेंगे तो एमटीएफ में आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट भी पे करना रहता है। जैसे मैं आपको इंटरेस्ट आपको पे करना रहेगा, आपको 25,000 रुपये पे ऑलमोस्ट 6-7 रुपये पर दिन का इंटरेस्ट पे करना रहेगा। तो अगर आप इसको पे करेंगे तो आपका जो रिटर्न्स निकल के आएंगे वो ऑलमोस्ट
बहुत ज़्यादा निकल के आएंगे, क्योंकि आपने एक कैपिटल बड़ी कर लिया और उसको आप होल्ड भी कर रहे हैं। इसमें आपके रिटर्न्स जो रहेंगे, अगर आप उसमें 6% का टारगेट बुक करेंगे तो ये आपकी कैपिटल के ऊपर 24-25% के आसपास का प्रॉफिट बुक होगा। अगर आपने 5,000 रुपये के आसपास डाला हुआ है तो आपको 24%, अगर आपका 5% इसके अंदर 4%, 5% के आसपास अगर आप उसका चार्जेस में भी चला जाएगा तो भी आपका जो रिटर्न्स निकल के आएंगे वो 5,000 रुपये पे 20% के आसपास के रिटर्न्स निकल के आएंगे, जो कि एक सफिशिएंट रिटर्न होते हैं अपनी कैपिटल के ऊपर। अगर आप इसको 5,000 रुपये से करेंगे तो आप इसको 1,000 रुपये बना पाएंगे, वो भी 1 से 2 महीने के अंदर, अगर आप इसमें इम्प्लीमेंट करेंगे बेस्ट तरीके से। तो बात कर लेते हैं इसके अंदर हम लोग अपने रिटर्न्स को कैसे मैक्सिमाइज़ करेंगे यूजिंग एमटीएफ के फैसिलिटी को। एमटीएफ की फैसिलिटी यूज़ करने के लिए आपको बहुत ही सावधानीपूर्वक यूज़ करना पड़ेगा, ताकि ये हमारे लिए एक अच्छे वे में काम कर पाए और हम अपनी कैपिटल को ग्रो कर पाएँ। तो सबसे पहले आपको अपनी कैपिटल को डिवाइड करना पड़ेगा 5 पार्ट्स के अंदर। जैसे आपके पास 20,000 रुपीज़ हैं, 20,000 रुपये हैं आपके पास, तो आप अपनी कैपिटल को 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो आपके पास 4,000 रुपीज़ ईच आ जाएगा। आप अपनी 4,000 रुपीज़ से अगर आप पोजीशन बनाते हैं तो आपका जो पोजीशन बनेगी वो 5x की लीवरेज के साथ आपकी पोजीशन बनेगी 20,000 के आसपास की। 20,000 की आपकी पोजीशन बने। अगर आपकी मार्केट के अंदर एक पोजीशन आपने ली, उसके बाद जैसे मैं आपका पोजीशन गिरने लगा और आपका लॉस आ गया 4% के आसपास, देन हम उसमें एक लॉट और परचेज़ करेंगे और ये भी हमारा सेम क्वांटिटी के साथ में होगा। एक और लॉट हमने एवरेज कर लिया 4,000 से, तो ये हमारी जो क्वांटिटी हो गई वो 5x के हिसाब से यहाँ भी हमारे 5x लगेगा और ये 40,000 की हमारी पोजीशन हो जाएगी। तो टोटल मिला के हमारे पास पोजीशन हो गई है 40,000 की, और इस पर हमें चाहिए 6% का रिटर्न। 6% के रिटर्न अगर 40,000 पे कैलकुलेट किए जाएँ तो 2,400 के रिटर्न निकल के आएंगे। इसके अंदर हमें चार्जेस भी पे करने रहेंगे, आपको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट आपको पे करना रहेगा। ऑलमोस्ट ये रहेगा आपका 7 रुपये, 15 रुपये के आसपास एक दिन का पड़ेगा। अगर आपने इसको 45 या 50 डेज़ भी अगर होल्ड कर लिया, 50 डेज़ में अगर आपको ये 6% टारगेट मिल जाता है, 50 जो कि अमूमन मिल ही जाता है, हमारे को पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था। इसके अंदर आपको 50 डेज़ के अंदर आपको एक ऑलमोस्ट टारगेट मिल जाएगा। अगर आपने 15 को इससे इंटू किया तो कितना हो जाएगा, 750 रुपीज़ आपको पे करने रहेंगे। 750 रुपीज़ आपने पे करने रहेंगे और आपका जो रिटर्न्स रहेगा वो 2,400 में से 754 गए, 2,400 में से 750 गए तो आपके बच जाएंगे 1,650 रुपये, आपके प्रॉफिट में से बच जाएंगे। और इसमें ब्रोकरेज काटने के बाद अगर आपको 1,500 रुपये भी मिल जाते हैं तो आपकी कैपिटल पे तो ये बहुत बढ़िया रिटर्न है, क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट जो था वो 4,000 रुपये का ही किया था, और 4,000 प्लस 4,000 8,000 रुपये का आपने इन्वेस्टमेंट किया था। 8,000 रुपये पे अगर आपको 1,500 रुपये मिल रहे हैं तो ये ऑलमोस्ट ये 15 to 20%, 16-17%, 17% के आसपास के आपके रिटर्न निकल के आते हैं आपकी एक बार की कैपिटल पे। अगर आपने इसको साल के अंदर 3 से 4 बार भी अगर कर लिया तो ये आपका जो रिटर्न हो जाएगा, 3 बार भी अगर कर लिया तो 50% के आसपास का ये रिटर्न आपका मिल जाएगा आपको। तो ये एक डिसेंट रिटर्न हो सकता है मेरे हिसाब से। बाकी इसको आप इम्प्लीमेंट करके अपनी कैपिटल को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। बात कर लेते हैं बैक टेस्टिंग, हमने पहले कर लिया है इसकी, मनी मैनेजमेंट की पहले कर लिया है, मैक्सिमाइजिंग रिटर्न हमने कर लिया है। बात कर लेते हैं इसकी प्रिकॉशंस की। प्रिकॉशंस में हमें सबसे पहले देखना है, हमें अपने रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट को बहुत अच्छे से फॉलो करना पड़ेगा। नहीं तो हमारा मनी मैनेजमेंट अगर हमने छोड़ दिया तो हमारा जो लॉस होगा वो बड़ा हो सकता है दिखने में, लेकिन उसके लिए हमें पे भी करना पड़ सकता है। अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट एमटीएफ में पोजीशन बनाई हुई है तो आपको टाइम के साथ भी मैनेज करके चलना पड़ेगा और काफ़ी सिचुएशन को आपको अच्छे से हैंडल करना पड़ेगा। आपको अच्छे समय पे एवरेज भी करना पड़ेगा और उसके अंदर आपको अपने टारगेट और लॉस अपने एवरेज पॉइंट को फिक्स रखना पड़ेगा। अगर आपका कोई एवरेज पॉइंट आ रहा है और उसको एवरेज पे आपने एवरेज कर नहीं किया तो आपका ये जो रिटर्न्स है वो जल्दी नहीं आएंगे और आपका टाइम भी आपके लिए अपोजिट वर्क करना शुरू कर देगा। अगर आपने एमटीएफ में पोजीशन ली हुई है तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए हम ट्रेड किया करेंगे, ताकि हमारी जो पोजीशंस रहे हम उसमें मैक्सिमाइज रिटर्न निकाल पाएँ और एक अच्छी कैपिटल ग्रो कर पाएँ। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहे। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।